हेलो एवरीवन। आपका जो ये फाइन आर्ट्स का आज का जो पेपर हुआ है ये बहुत इजी आया हुआ था। मैंने ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप देखे हैं ये थोड़े से ट्रिकी आए हैं। बट अगर आपने इसको थोड़ा सा समझ के ध्यान से देख के अगर आंसर लिखा होगा तो मुझे पता है कि आपने राइट ऑप्शन को ही टिक किया होगा। अगर हम ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर, देवगढ़ और नथद्वार में जो मेन सेंटर है पेंटिंग स्कूल का, और इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है। तो जो हमारा उदयपुर स्कूल है और जो नथद्वारा है ये हमारा मेवाड़ स्कूल का ही कहीं ना कहीं पार्ट थे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है मेवाड़, अगर आपने ये लिखा है तो ये आपका राइट आंसर है। फिर सेकंड है कि विच पेंटिंग बिकम फेमस फॉर विच पेंटिंग स्कूल बिकम्स फेमस फॉर लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स। तो इसमें मेवाड़ और बसोली तो नहीं है, बट जयपुर स्कूल में भी हमारे पोर्ट्रेट्स बने हैं और किशनगढ़ स्कूल में भी हमारे पोर्ट्रेट्स बने हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि अगर हम अपनी बुक की बात करें तो बुक में अगर आप देखो तो जयपुर में टोटल 49 फिगर्स हमारे कोर्स में दिखाई गई हैं जो बच्चे पढ़ते हैं एक्चुअल। और किशनगढ़ में एक ही पेंटिंग दिखाई गई है जो थोड़ी क्लोजअप करके बनी ठनी बनी थी। तो इसमें जो है कंफ्यूज बच्चे हुए होंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि किशनगढ़ सब जो है इसका होना चाहिए। बट अगर आप सब स्कूल्स पढ़ो तो वैसे अगर सब स्कूल्स की डिटेल में जाओ तो जयपुर जो है, जयपुर में लाइफ स्टाइल पोर्ट्रेट जो है वो बने हैं। उसका रीज़न ये है कि मुगल्स का इम्पैक्ट जो था जयपुर में था, और जो मुगल्स थे वो बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनवाते थे। इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो हमारा अभी जयपुर होगा इसमें। फिर नेक्स्ट है गुलेर इज अ सब स्कूल ऑफ विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो गुलेर जो है ये इजी है, राजस्थान भी नहीं है, मुगल भी नहीं है, डेक्कन भी नहीं है, ये सब अलग है। तो पहाड़ी स्कूल का पार्ट है हमारा गुलेर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा स्कूल, तो ये हमारा राजा संसार चंद है। तो ये मैंने जब आपको मिली थी आज मैं स्कूल के बाहर, तो मैंने ये सारे आपको बताए थे, उस टाइम भी हमने डिस्कस किए थे। कुछ बच्चे जो थे मुझे नहीं मिले थे उस टाइम, तो आई वांट कि वो बच्चे भी एक बार जो है इस वीडियो को देख के सारा का सारा अपना क्वेश्चन पेपर टैली कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच बुक इज नोटेड एज द फर्स्ट इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ मुगल पेंटिंग। अब इसमें फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट बोली गई है, तो इसमें जो है रामायणा आयने अकबरी, ये अकबर के टाइम की रामायणा रमजानामा ये नहीं हो सकती, क्योंकि जब हुमायूं आया था तो हुमायूं ने स्टार्ट किया था, तो ये हमारी हमजानामा जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद जो है विच मुगल रूलर प्रिपेयर द इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ रामायणा एंड महाभारता। अब इसमें अकबर राइट आंसर होगा, क्योंकि अकबर ने दीने इलाही चलाया था, उसने बाकी धर्मों को भी समानता दी थी, और सबसे ज़्यादा जो हिंदू थीम्स के ऊपर पेंटिंग्स बनी है वो अकबर के टाइम पे बनी है। तो अकबर इसका राइट आंसर होगा। अब विच वॉज वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। अब डेक्कन स्कूल के बारे में बताया तो आपके कोर्स में भी अहमदनगर है, गोलकोंडा है, हैदराबाद है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा अहमदनगर है। फिर द पैटर्न ऑफ हैदराबाद स्कूल वॉज, तो इसमें जो है मुझे लगता है इसमें भी बच्चे 1 और सी में कंफ्यूज हुए होंगे। तो राइट आंसर जो है इसका वो आपका थर्ड वाला है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, इसमें मैंने अभी कॉपी पे लिखा है। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है उसमें मेवाड़ आएगा, सेकंड वाले में जयपुर स्कूल आएगा, थर्ड क्वेश्चन में पहाड़ी स्कूल है, और जो आपका फोर्थ है उसमें राजा संसार चंद है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमजानामा है, सिक्स क्वेश्चन जो है उसका अकबर है, सेवंथ का अहमदनगर है, एट्थ का निज़ाम शाही है। तो ये आपका जो है ए पार्ट है, उसके सारे आंसर ये हैं। तो अब हम जो शॉर्ट आंसर है उनको डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो बी सेक्शन है इसमें 100 वर्ड्स में आपने आंसर लिखना था। बी सेक्शन का हम ए पार्ट देखें तो इसमें लिखा है कि दिस पेंटिंग हैज़ बिन डिस्प्लेइंग अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डीप कंटेम्पलेशन, सूफिज्म
एंड ग्रेट डिवोशन ऑफ म्यूजिक। तो ये डेक्कन स्कूल की पेंटिंग है हमारी, कौन सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। तो आपने उसके ऊपर उसका कंपोजिशनल अरेंजमेंट जो था पूरा का पूरा आपने अपनी इसमें आंसर में लिखना था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें 4 वुमेन हॉर्स राइडर बताई गई है, ये भी हमारा डेक्कन स्कूल में से क्वेश्चन आया है जिसका नाम है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। तो इसमें भी आपने जो था टाइटल पेंटर का लिखना था, सब स्कूल बताना था, इसका मीडियम बताना था। और ये आपका मुझे लगता है ये डेक्कन स्कूल की दोनों पेंटिंग्स आपने अच्छे से कर रखी थी, तो ये आपने कर लिया होगा और इनमें से एक करना था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, इन दिस मिनिएचर पेंटिंग अलोंग विद द डेकोरेटिव पैटर्न ऑफ नेचर देर इज ए डिवोशनल डिपिक्शन ऑल द गोपीज, कृष्णा विद गोपीज जो हमारी पेंटिंग है पहाड़ी स्कूल की, तो उसमें से ये क्वेश्चन जो है लिया गया। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था ऊपर वाला ये डेक्कन स्कूल की दोनों पेंटिंग्स थी और ये जो है कृष्णा विद गोपिस में से लिया गया है। अब नेक्स्ट जो आपका आपको जो ऑप्शन दिया गया है इसमें और करके, ये भी पेंटिंग हमारी पहाड़ी स्कूल में से ही है, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना। तो इसमें आपको उसने लिखा है ऊपर, इन दिस पेंटिंग नंद इज सीन लीडिंग द ग्रुप। तो नंद जो है वो उनके साथ ही सब जो थे माइग्रेट हो रहे थे। तो ये आपका वो वाला क्वेश्चन है और इसमें आपको आइडेंटिफाई द नेम, इसको जो इसकी डिस्क्रिप्शन सी यहाँ पे दे रखे उसको देख के आपको नेम लिखना था और उसकी आर्टिस्टिक फीचर्स जो थे वो अपने वर्ड्स में सारे के सारे लिखने थे। तो ये आपका जो था मुझे लगता है ये आपको आता होगा और ये आपने अच्छे से कर लिया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको 4 मेल वर्कर्स, अब 4 मेल वर्कर से ही आप जो है ये सोच लो, ये जो लेबर्स के ऊपर पेंटिंग थी ट्रिम्फ ऑफ लेबर, ये वो स्कल्पचर जो है स्कल्पचर है, ये पेंटिंग नहीं स्कल्पचर है, उसके बारे में पूछा गया है। तो उसको आपका उस पूरा का पूरा कंपोजिशनल अरेंजमेंट, उसकी मीडियम, उसकी टेक्निक वो सब डिस्क्राइब करना था। फिर इसमें ऑप्शन थी आपके पास, एस्थेटिकली criticize any graphic print included in your course of study that depicts the spiritual harmony, tantra, yoga, साधना। तो ये जो कुंडलिनी वाली वो जो पेंटिंग ये आपका ग्राफिक प्रिंट था देवी, तो ये उसमें से था। तो ये जो था मुझे लगता है आपने अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें पूछा है अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस। नंदलाल बोस की पेंटिंग थी हमारी शिवा एंड सती, शिवा एंड सती पेंटिंग के बारे में बताना था आपको। और अमृता शेरगिल की हमारी पेंटिंग थी हल्दी ग्राइंडर्स, तो आपको इसके बारे में बताना था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें राधिका और मेघदूत के बारे में पूछा गया है, तो मुझे लगता है ये भी क्लियर था, आपने अच्छे से कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है जिसको आपने 200 वर्ड्स में लिखना था। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, राजस्थानी स्कूल फॉलो ए ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्पोजिशंस विद द फिगर्स हाईलाइटेड अगेंस्ट अ फ्लैट बैकग्राउंड। तो ऐसी पेंटिंग्स आपको कोई 2 पेंटिंग्स एक्सप्लेन करनी थी जिसके पीछे फ्लैट बैकग्राउंड दिखाई गई है। तो एक तो फ्लैट बैकग्राउंड जिसके आगे थोड़ी ब्राइट सी पेंटिंग जो है वो एक तो हमारी है चौगान प्लेयर, चौगान प्लेयर पेंटिंग है आपकी। और दूसरी जो आपको दिखाई गई है पेंटिंग उसमें चौगान के बाद आपकी एक आ जाती है बनी ठनी। अगर बनी ठनी भी आपने लिखा है वो भी आपका राइट आंसर है, क्योंकि बनी ठनी पेंटिंग की भी फ्लैट बैकग्राउंड दिखाई गई है और उसके आगे भी बड़ी ब्राइट सी कलरफुल फिगर जो है बनाई गई है। फिर आपकी एक पेंटिंग आपके मारू रागनी, मारू रागनी में भी बिल्कुल फ्लैट बैकग्राउंड और उसके आगे जो है कलरफुल फिगर्स दिखाई गई हैं। तो इन तीनों में से अगर आपने चौगान प्लेयर, बनी ठनी, मारू रागनी, इनमें से जो भी अगर कोई 2 लिखी हैं तो आपका मुझे लगता है आंसर जो है बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स इन डिटेल थ्रू अ क्रिटिकल आर्टिकल ऑन द मुगल मिनिएचर। अब मुगल मिनिएचर में आपने सबसे पहले उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताना था, किस तरह से मुगल्स आए, किस तरह से धीरे धीरे ये आर्ट जो था हमारे इंडिया में डेवलप हुआ। उसके बाद उनके मेजर पेंटर्स जो थे अकबर एंड जहांगीर के टाइम के, उनके बारे में आपने बताना था। फिर इसके फीचर्स बताने थे। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आपका था और डायरेक्ट ही पूछा गया है, ओरिजिनल डेवलपमेंट, पेंटर्स
अकबर और जहांगीर के टाइम पे के जो हैं उनके बारे में बताना था, जो आपके कोर्स के अंदर दिए गए हैं पेंटर्स, आप उसके बारे में बता सकते थे आराम से, और इसके फीचर्स। फिर सी पार्ट जो है उसमें अवनिंद्रनाथ टैगोर इज नोन एज ए फादर ऑफ बंगाल स्कूल। तो इसको जाना जाता है क्योंकि जब बंगाल स्कूल स्टार्ट हुआ था तो रेनेसां भी इसको बोलते हैं, तो अवनिंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। तो और इसके आपको सैलेंट फीचर्स बताने थे, और बंगाल स्कूल के जो फीचर्स बताने थे, और नेम द पेंटर्स हु आर इंक्लूडेड इन योर करिकुलम। और बंगाल स्कूल के जो पेंटर्स आपके कोर्स के अंदर है, जिन जिनकी पेंटिंग्स आपने पढ़ी हैं, आप उनके बारे में भी अगर डिस्क्राइब करके लिख के आए हो तो भी आपका जो है ये आंसर बड़ा ठीक होने वाला है। तो यही थी पूरी की पूरी हमारी आंसर की जो मेरे हिसाब से जो बनती है। अब एक बार आप अपना चेक कर लीजिए सारा का सारा कि आपने किस तरह से ये किया है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।